खुदा के प्रति समर्पण इस्लाम कहलाता है। इसका उद्गम मक्का में हुआ था। एक संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब को इनका जन्म 5 जून 570 ईस्वी को मक्का में हुआ था। इनके पिता जन्म से पहले इनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई। वे मोहम्मद साहब 6 वर्ष के थे तब इनकी माता अमीना का देहांत हो गया और मोहम्मद साहब का पालन पोषण उनकी माता के चाचा अबू तालिब और चाची फातिमा बिन द्वारा किया गया था। अबू तालिब कबीले का सरदार था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मोहम्मद साहब का पालन पोषण मदीना में बीता। मोहम्मद साहब ने एक चंद्रसी की धनी महिला से खदीजा से निकाह कर लिया। मोहम्मद साहब की 3 पत्नी बताई जाती हैं। मोहम्मद साहब समय समय पर हीरा रामा के विवाह में ध्यान लगाया करते थे। साहब 40 वर्ष के हुए थे तब 1410 ईस्वी में हीरा रामा के विवाह में मोहम्मद साहब की मुलाकात जिब्राइल से हुई। जिब्राइल ने मोहम्मद साहब से संसार में अल्लाह के उद्देश्य को प्रचारित करने के लिए कहा। 619 ईस्वी में मोहम्मद साहब के चाचा अबू तालिब की मृत्यु हो गई तथा इन्हें काफी पत्नी खदीजा की मृत्यु हो गई। तब कबीले का नया प्रधान अबू तालिब का बेटा अबू जहल बना। अबू जहल ने मोहम्मद साहब को कबीले का बाहर निकाल दिया और तब मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का त्याग कर मदीना चले गए। मक्का से मदीना जाने की यात्रा को हज यात्रा कहते हैं। 622 ईस्वी में ही मोहम्मद साहब ने हिज्री संवत की शुरुआत की थी तथा मदीना पहुंचकर इन्होंने कुरान की रचना की थी। मोहम्मद साहब के अनुयायियों को 5 बात मानना आवश्यक था: कलमा पढ़ना, रोजा रखना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, हज यात्रा करना, ज़कात करना। मोहम्मद साहब ने एक उर्सनामा टैक्स लगाया जो पुर्जे पर्च का 1/10 लिया जाता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु 63 वर्ष की आयु में 632 ईस्वी में हो गई। भारत पर अरबों का आक्रमण। जजमा पुस्तक के अनुसार सिंध पर अरबों का आक्रमण मिलता है। इस पुस्तक का अनुवाद अरबी भाषा के अली अहमद ने किया तथा फारसी भाषा में नासिरुद्दीन क्वाचर ने अपने दरबारी कवि अबू कफी से कराया। जजनामा के अनुसार 1908 ईस्वी में दक्षिणी सीरिया के खलीफा बलिदोस के ईरानी गवर्नर अल-हज्जाज के लिए सिंघल द्वीप से भेंट समुद्र में जहाज जा रहा था, लेकिन रास्ते में यह सिंध के निकट देवल बंदरगाह पर इस जहाज से लूट लिया गया। इस समय सिंध का राजा दाहिर और उसके पुत्र का नाम जयसिंह था। अल-हज्जाज ने राजा दाहिर के लिए एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया कि लुटेरों को दंडित किया जाए और लूट का धन वापस कराया जाए। लेकिन दाहिर ने कहा कि लुटेरे मेरे अधीन नहीं हैं और न ही मेरा इन पर कोई नियंत्रण था। अल-हज्जाज ने अब्दुल्ला को दाहिर पर आक्रमण करके भेजा। अब्दुल्ला ने दाहिर और उनके पुत्र जयसिंह ने पराजित करके मार डाला। तब अल-हज्जाज ने दूसरे सेनापति बोदिल को भेजा, लेकिन दाहिर और जयसिंह मार डाला। तब इसके बाद अल-हज्जाज ने अपने दामाद और भतीजे दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तब मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की आयु में 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और राजा दाहिर को पराजित करके मार दिया गया, लेकिन जयसिंह युद्ध से भाग गया। यह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था। इस युद्ध के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की पत्नी रानी लाडी और 2 पुत्री सूरत देवी परमल देवी को अपनी सेवा में रख लिया और मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में जजिया कर की शुरुआत की थी, अर्थात यह पहला शासक था जिसने जजिया कर लगाया तथा इसी ने भारत में इथरियम नामक टैक्स किए।
जब 715 ईस्वी में सुलेमान खलीफा बना तब इसकी सेवा के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने सुलेमान के लिए जहाज सबूर बेर करने भेजा। इस जहाज में आदम सामग्री और टैक्स द्वारा लूटा हुआ धन और खलीफा की सेवा के लिए सूरजदेही परवल को भी भेज दिया। जब जहाज सुलेमान के पास पहुंचा तब जब रात्रि पहर में खलीफा पुत्रियों से मिला तो पुत्रियों ने शिकायत की कि मोहम्मद बिन कासिम हमारा खरीद पहले ही नष्ट कर चुका है। वो इस बात से नाराज होकर खलीफा सुलेमान ने अभी बिन कासिम को बैल की खाल के बंद कराकर लाने के आदेश दिया और आदेश का पालन हुआ और बैल की खाल में ही दम घुट जाने से इसकी मृत्यु हो गई। जब सुलेमान को यह पता चला कि पुत्रियों की मृत्यु के लिए इन्होंने झूठ कहा है तो इन्हें भी दीवार में चुनवा दिया। भारत में तुर्कों का आक्रमण। अल-गुर्द ने अफगानिस्तान में 1961 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की। अब्दुल बेतन केवल 963 ईस्वी तक शासक रहा। इसके बाद अगला शासक अब्दुद्दीन का पुत्र ईसन खान बना। ईसन खान भी 963 ईस्वी से 965 ईस्वी तक शासक रहा। इसके बाद अगला शासक अब्दुद्दीन का दास बलबद्दीन बना। बलबद्दीन 965 ईस्वी से 977 ईस्वी तक शासक रहा। इसके बाद अगला शासक अल-गुर्द का दामाद सुबकतगीन बना। सुबकतगीन 970 ईस्वी से 998 ईस्वी तक शासक रहा। इसके दो पुत्र थे, इस्माइल और महमूद। इन दोनों पुत्रों में से 998 ईस्वी में महमूद गजनी की गद्दी पर बैठा और महमूद गजनी नाम से शासन करने लगा। महमूद गजनी का जन्म 1972 ईस्वी में जाबलिस्तान में हुआ था। महमूद गजनी के दरबार में उतवी और रवी फिरदौसी नामक विद्वान रहते थे। उतवी किताबुल यामीनी और रवी ने किताबुल हिंद फिरदौसी शाहनामा रचना की थी। महमूद गजनी ने भारत पर 1000 ईस्वी में से 177 तक कुल 17 बार आक्रमण किया। 17 आक्रमण में सबसे पहले 16 आक्रमण था जो 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में महमूद गजनी ने अपाधन लूटा। लगभग 50 हिंदुओं का कत्ल किया। 1030 में महमूद गजनी को मृत्यु हो गई। इंतुमिन मोहम्मद गौरी। गजनी साम्राज्य और सल्जुक साम्राज्य के मध्य एक छोटा राज्य गौर राज्य था। गौर राज्य के निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्हें मोहम्मद गजनी ने इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया। गौर राज्य के एक व्यक्ति अलाउद्दीन हुसैन खान से गजनी की गद्दी पर अधिकार कर लिया और लेकिन यह ज़्यादा देर तक शासक नहीं रहा। इसके बाद अगला शासक गयासुद्दीन मोहम्मद बना। इसने अपना राज्य अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को सौंप दिया। तो अगला शासक मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण 1170 ईस्वी में किया। यह आक्रमण मुल्तान पर किया। इसके बाद अगला शासक आक्रमण 1677 ईस्वी में पाटन पर किया था। इस समय यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पूरी तरह से पराजित किया और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी से त्राइन का युद्ध पृथ्वीराज तृतीय से किया। इन्हें ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, लेकिन पराजित होने के चौहान जिंदा छोड़ दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में त्राइन का दूसरा युद्ध किया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जयचंदी सहायता से पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और पृथ्वीराज चौहान इसके दरबारी कवि चंद्रबरदाई दोनों को हटाकर यह अपने राज्य गौड़ ले गए। चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो नाम पुस्तक लिखी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें उड़वा दी। पृथ्वीराज रासो के ही अनुसार मोहम्मद गौरी अपने राज्य में त्रिजनदास जी की प्रतियोगिता कराई। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा और पृथ्वीराज चौहान ने भाग लिया।
युद्ध के दौरान मोहम्मद गौरी को मारने का मौका पाकर चंद्रगाई ने पृथ्वीराज चौहान को नहीं कर दिया। कहीं 4 बार 24 गज अगुल प्रमाण था ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। इन पंक्तियों को सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की दिशा में तीर चला दिया, लेकिन यह बच गया। तब पश्चात भदोही ने पृथ्वीराज चौहान को गला काट कर दिया और पृथ्वीराज चौहान ने चंद्र का गला काट दिया। मोहम्मद गौरी ने 1184 से जयचंद से चंद्रावर का युद्ध किया और इसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में चंद मारा गया। मोहम्मद गौरी अपने जीते हुए बाकी राज्य अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिए तथा मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया। जब मोहम्मद गौरी भारत से लौट रहा था तब इनका अंतिम अभियान कोका जनजाति से विरुद्ध था। ये जनजाति झेलम और चिनाब नदी के मध्य रहती थी। मोहम्मद गौरी से पराजित हुए और अपने राज्य की ओर चल दिया। रास्ते में दमयंग नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गौरी 15 मार्च 1206 ईस्वी में अन्य लोगों ने हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1226 तक चली। गुलाम वंश तुगलक बंदुआ वंश 1206 से 1290 इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक चला। जब मोहम्मद गौरी के गुलामों से कुतुबुद्दीन ऐबक निजामुद्दीन बाजार के फखरुद्दीन अब्दुल गूफरी द्वारा खरीदा गया था। कुतुबुद्दीन अब्दुल गूफरी ने इसे कुरान पढ़ना सिखाया। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत सी वजह से कुरान पढ़ता आयतें पढ़ता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा जाता है। अब्दुल गूफरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी की सेवा के लिए भेज दिया और अब्दुल गूफरी को अपना काकू नियुक्त किया गया। मोहम्मद गौरी का ये सबसे वफादार गुलामों में से एक था। ये एक जनजाति का था जिसका अर्थ होता था चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर ही अजमेर संस्कृत विश्वविद्यालय को तुड़वाकर 2.5 दिन का चौपड़ा बनवाया गया तथा कुतुबुद्दीन ऐबक नई दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए पिथौरागढ़ पर तुड़वाकर कुतुबुद्दीन उल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाई। यह भारत की पहली मस्जिद। मोहम्मद गौरी ने 25 जून 1206 ई को लाहौर से अपना राज्याभिषेक कराया था और लाहौर को ही राजधानी बनाया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गौर का राजा इनका भतीजा गियासुद्दीन बना और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दासमुक्ति पत्र और सुल्तान मौजूद का नाम वारी तत्व देने की घोषणा की। कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम दासमुक्ति पत्र, मलिक का, पीरबख्श, आतिन द्वितीय, पूरन का। कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक हाथियों का दान करता है, इसलिए इसे पीरबख्श कहा जाता है। उदार तक भी इसे आतिन द्वितीय भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के राजमहल में स्थित एक सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक अपने काकी की याद में कुतुबुद्दीन नाम की नींव डाली, लेकिन इसे पूरा नाम कर सका। 1210 ईस्वी में चौहान के समय कुछ घोड़े से गिरते समय इसकी मृत्यु हो गई। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 रजिया सुल्तान का जन्म 1205 ईस्वी में का बदायूं में हुआ। रजिया सुल्तान अफगानिस्तान में 10 नवंबर 1236 तक आया था। यह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। शासक बनने के बाद रजिया सुल्तान ने पता विरोध किया और चौका पुनः पहन कर दरबार में आती थी। रजिया सुल्तान के पिता याकूत के साथ प्रेम संबंध थे। रजिया सुल्तान याकूत को सही तौर के प्रभु में जब रजिया सुल्तान बनी तभी से इसका विरोध होने लगा। रजिया का विरोध करते हुए तब हिंद पर
बंद का आसमान शासक से घोषित कर दिया गया। रजिया सुल्तान ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अब दुनिया को दबाने एक महकमा कर दिया। तो दुनिया ने रजिया का अपराध करके बंदी बना ली। इसके पीछे दिल्ली का तुर्क सरदारों ने याकूत की हत्या करके रजिया सुल्तान के भाई बैराम शाह को अगला शासक बना दिया। तब रजिया सुल्तान ने दुनिया से विवाह कर लिया। तब रजिया सुल्तान ने दुनिया के साथ मिलकर दिल्ली हासिल करने का विचार किया। दिल्ली की ओर चलते लेकिन इन्हें कैथल नामक स्थान पर कुछ टापुओं द्वारा 14 अप्रैल 1840 को रास्ते में ही हत्या कर दी। 1842 में ही बैराम शाह की हत्या तुर्क सरदारों ने कर दी और अगला सुल्तान अलाउद्दीन मसूद बना। अलाउद्दीन मसूद इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 दल में से एक सरदार बलबन को अपना आमिर हाजिन बनाया। अलाउद्दीन मसूद 1242 में से 1246 तक शासन किया। इसके बाद अगला शासक नासिर मोहम्मद बना। जब बलबन की सहायता से अगला शासक बनता था, बलबन ने अपनी पुत्री वजीदा का विवाह नासिरुद्दीन मोहम्मद से किया। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने ही बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी और 1265 ईस्वी में ही बलबन ने नासिरुद्दीन की हत्या कर दी। बलबन 1266 से 1288 गयासुद्दीन बलबन लगभग 10,000 परिवारों के साथ कबीले में रहता था। जब कबीले पर मंगलों का आक्रमण किया गया तब मंगलों ने कबीलों को एक बंदी बनाकर बसरा के बाजार में बेच दिया। बसरा के बाजार से जमालुद्दीन ने बलबन को खरीदा और जलालुद्दीन से इसे इल्तुतमिश को बेच दिया। बलबन के बचपन का नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश ने बलबन को योग्यता के देखते हुए 40 दल का शामिल किया। बलबन ने खुद को जिल्लाही घोषित किया। जिल्लाही को ही ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाता है। अतः बलबन ने कहा था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का स्वरूप है और बलबन ने ही भारतीय रीति रिवाज को चुनना दर्ज और काम किया। बलबन ने अपनी पुत्रों के प्रति लोहे व रक्त की नीति चलाई। बलबन ने ही एक केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज बनाया। बलबन ने पूर्णिया को अपने शासक का आदर माना। यह दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। बलबन के पुत्र महमूद की जब मृत्यु हुई और इसे गहरा सदमा लगा और 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन की मृत्यु के बाद इसके दूसरे पुत्र बुकरा खां को बंगाल में बुलाया और इसे अगला सुल्तान बना दिया। लेकिन जब बंगाल में महिला की समृद्धि के ऐसे आराम की वजह से बंगाल चला गया, तब महमूद के पुत्र अर्थात बलबन के नाती कैकुबाद को अगला शासक बनाया गया। कैकुबाद 7 से 1290। कैकुबाद को ही कुछ गुलाम वंश का अंतिम शासक मानते थे। कैकुबाद के सेनापति का नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। कैकुबाद की मृत्यु लगने से हो गई कि इसके अगला शासक शमसुद्दीन कुजुम बना। कुछ विद्वान को इसे गुलाम वंश का अंतिम शासक मानते थे क्योंकि इसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी वंश की नींव डाल दी। खिलजी वंश 1290 से 1293 ईस्वी तक। फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक। इसका वारसी संतान फिरोज खिलजी था। यह जमालुद्दीन उपाधि लेकर बचा। फिरोज खिलजी बलबन के समय केवल एक सेनानायक था। कैकुबाद से इसे सरदार बनाया गया।
इस्लाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन की हत्या करके शासक बना था। फिरोज खिलजी ने अपना राज दिल्ली से निकट केवल किलोगिरी किले में 13 जून 1290 को कराया और राज्याभिषेक के समय इसकी आयु 70 वर्ष की थी। अर्थात ये दिल्ली सल्तनत का सबसे बुजुर्ग शासक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बलबन द्वारा चलाई गई लोहे व रक्त की नीति को त्याग किया और उदारतापूर्वक नीति चलाई। ईरान की सूफी संत मेला बाबा फिरोज खिलजी के खिलाफ जनता का बरकरार रहा था। फिरोज खिलजी ने अपने पुत्र अरकली खां को इसे समझाने भेजा तब अरकली खां ने मौलाना हाथी सत्ता का बात है वो बोल दिया। 1290 ईस्वी से करामुनिक के सूबेदार मलिक चज्जू ने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। तब फिरोज खिलजी ने मलिक चज्जू को दंडित करने के लिए अपने भतीजे अली गुरशाह को भेजा था। अली गुरशाह ने मलिक चज्जू को पराजित करके अरकली खां के साथ दिल्ली भेज दिया। तब फिरोज खिलजी ने अरकली गुरशाह को करामुनिक का सूबेदार बनाया। अली गुरशाह ने अपने मालवा में स्थित हौसला के किले के जीता और बहुत धन लाभ प्राप्त किया। उस धन का 1/5 भाग सुल्तान फिरोज खिलजी को भेजा और इसके बाद फिरोज खिलजी ने अली गुरशाह की अवध के सूबेदार की उपाधि दी। अली गुरशाह ने औरंगाबाद में स्थित देवगिरी शासक रामचंद्र देव को पराजित किया और यहाँ से अपार धन प्राप्त किया, लेकिन इस बार धन का कोई भी भाग सुल्तान को नहीं भेजा। तब फिरोज खिलजी ने धन का हिस्सा लेने के लिए अपने सैनिकों भेजे और अली गुरशाह ने कहा कि हम सुल्तान को बुलाकर स्वागत करने और भेंट स्वरूप सारा धन सुल्तान को दे देंगे। तब सुल्तान करामुनिक पहुंचा। तब जैसे ही फिरोज खिलजी अपने दामाद और भतीजे अली गुरशाह से गले लगा, तब चाकू की सहायता से फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। अगला शासक अली गुरशाह अलाउद्दीन खिलजी के नाम से बना। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। इसने अपना राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 बलबन द्वारा लाल महल में कराया। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम सवाबुद्दीन महमूद खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभिभाषण 1298 में गुजरात के बगरा नाम शासक रायकरदेव पर था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। विजयी होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि ली थी। इस युद्ध के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति सूबेदार तारशद खान ने उसे युद्ध के दौरान 1000 दिनार में मलिक काफूर की खरीदा। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। मलिक काफूर किन्नर था। अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनने के बाद 2 नए कर लगाए। चढ़ाई कर उधार पशुओं के लिए गढ़ी कर मकानों पर लगने वाला टैक्स। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया तो अस्थायी सेना को प्रवृत्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को उड़िया देखने और घोड़ों को दौड़ाने की प्रथा भी प्रारंभ की। जो सैनिक इस परीक्षा में पास होता था उसे उपमोक्ता कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम 4/5 को वसूला था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक वृत्ताकार अलाइ दरवाजा बनाया था जो कुतुब इस्लाम मस्जिद दरवाजा है। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 1000 खंबा महल बनवाया था जिसे 1000 स्तंभ कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई का निर्माण कराया। अलाउद्दीन खिलजी ने जमा वितरण प्रणाली की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था सुधारने के लिए 3 प्रकार के बाजार बनवाए। प्रथम बाजार खाद्य सामग्री, द्वितीय बाजार वस्त्र से,
तृतीय बाजार मवेशी पशु से बाजार के अधिकारियों को सेना या मंडी कहा जाता था। द्वितीय बाजार के अधिकारी को सराय अदल और खिलजी के समय विद्रोह अधिक होने लगे तब विरोध से बचने के लिए और खिलजी ने 4 आदेश जारी किए। प्रथम अध्यादेश दान व उपहार में जमीनों वापस ले ली। द्वितीय मजदूर उपसे विभाग। तीसरा आदेश खाने व जुआ खाने को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। चौथा आदेश दिल्ली अमीरों और आपसी मेल झोल पर लाभ संबंध बात रोक लगा दी। 3 में खिलजी ने चित्तौड़ के शासक राजा रतन सिंह पर आक्रमण किया। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मनाभ ग्रंथ के अनुसार इस युद्ध का कारण रानी पद्मावती का सौंदर्य विकार था। इस युद्ध में लॉर्ड खिलजी ने धोखे से रावल दास राज रतन सिंह की हत्या कर दी और रानी पद्मावती महल की सभी महिलाओं से साथ अपनी जौहर कर लिया।
Wait.